हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। विजयनगर राज्य की स्थापना करने वाले थे दो भाई, हरिहर और बुक्का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का ने। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश जो है संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का जो है काम्पिली राज्य में मंत्री थे। इनका वंश जो है तो संगम वंश कहलाया था। याद रखिए 1336 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। कृष्णा नदी से दक्षिण की जो है समस्त भूमि उस देवता की है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर प्रथम। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी थी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की थी और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपनी मधुरा विजय कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। मधुरा विजय, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा देई थी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय दो सेनाएं भेजी थी, एक कुमार शवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था। उसकी पत्नी गंगादेई ने अपने पति की जो है विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजय में सजीव वर्णन किया था। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। कुमार कंपन जो बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। अगला है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। पहले बहमनियों का शासन था गोवा पर, उसके बाद गोवा को छीनने वाला था हरिहर द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की थी। याद रखिए, ये पूछ लिया जाता है महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये हरिहर द्वितीय ने की थी। उसने जो है कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। ये पूछ लिया जाता है शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक कौन था, तो ये था हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके इसका सही आंसर बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। पहला स्टेटमेंट है, नरसिंह साल्यू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर साल्यू वंश आरंभ किया। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, वीर नरसिंह ने अंतिम साल्यू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। ये चारों स्टेटमेंट है करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह साल्यू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक जो है नवीन राजवंश साल्यू वंश की स्थापना की। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह साल्यू के पुत्र
इमाड़ी नरसिंह शैली वंश का अंतिम शासक था, जो कि याद रखिए इमाड़ी नरसिंह जो था तो ये शैली वंश का अंतिम शासक था, को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की जो है नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज था कृष्णदेव राय, जो कि 1509 से 1529 ईस्वी में सिंहासनासीन रहा। और कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई जो अर्ध भाई अच्युत देव राय था, जिसने जो है 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। इसलिए यहाँ पर जो है ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और आप जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? गोलकुंडा का युद्ध ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोटबिंदु आदि के जो है किले जीत लिए थे। उसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तब कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना जो थी पराजित हुई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, वे कौन थे? अष्टदिग्गज कहा गया था 8 तेलुगु कवियों को, वो थे 8 तेलुगु कवि। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को जो है तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेंडाना सर्वप्रथम था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। पेंडाना जो था ये पहला ऐसा कवि था जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाएं जानता था। उसकी प्रमुख रचनाएं थी स्वरोचित, संभव और मनुचरित। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना है अमुक्तमाल्यद। याद रखिए, पूछी जाती है। कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्तमाल्यद थी, जो कि तेलुगु भाषा में है। 5 महाकाव्यों में से एक है ये अमुक्तमाल्यद। इसके अतिरिक्त जो थे कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है, नागलपुर जो था नगर किसने बसाया था? तो ये बनाया था कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज किस कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज संबंधित थे कृष्णदेव राय से। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? स्वर्ण युग था तेलुगु के। राइट आंसर ऑप्शन डी तेलुगु। अगला है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने की थी नागलपुर नामक नगर की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी नागलपुर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन ए। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक जो था तो विजयनगर किसके राज्यकाल में आया था? राइट आंसर ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। फारसी राजदूत था ये अब्दुल रज्जाक जो था, ये फारसी राजदूत था। संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में, इसका कार्यकाल था 1422 से लेकर 1446 के शासनकाल में जो है विजयनगर आया था। अगला है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आया था देवराय द्वितीय के। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला है यहाँ पर, निकोली कोंटी कौन था? निकोली कोंटी कौन था? तो निकोली कोंटी था इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी।
ना एक प्रसिद्ध चित्रकार था, ना एक ये पुर्तगाली यात्री था, और ना ही यह एक ईरानी यात्री था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। निकोली कोंटी इटली का एक यात्री था, जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की जो है यात्रा की थी। उसके बाद निकोली कोंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले जो है प्रमुख त्योहारों जैसे दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया था। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया था। निकोली कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं, जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। यह कहा था निकोली कोंटी ने। अगला है, ये निकोलो कोंटी था, एक इटली का यात्री था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत की तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तेलुगु अनुवादों के लिए कौन विख्यात है? तो तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है नन्यन और टिक्कन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, नन्यन और टिक्कन। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। महाभारत की तेलुगु अनुवाद का कार्य जो है 11वीं शताब्दी में नन्यन ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा, फिर 14वीं शताब्दी में जो है एर्रन द्वारा पूरा किया गया। तीनों तेलुगु जो है कवित्र के रूप में विख्यात हुई। कि तीनों तेलुगु कवि थे, नन्यन, टिक्कन और एर्रन। याद रखिए, नाम भी कुछ बहुत याद रहने लायक है, याद रहेंगे। अगला है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। भाष्यकार थे वैदिक ग्रंथों के सायण, नाम था सायण। इसको आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें जो है तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण, साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई थे वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो वो सक्रिय थे विजयनगर राज्यकाल में। विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। देखते हैं अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब जो है 500 वर्ष गुजर गए हैं? अब जो है 500 वर्ष गुजर गए हैं किसके राज्यारोहण को? ये कृष्णदेव राय के राज्यारोहण को। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कोलंतुक प्रथम के नाम से जो है चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कोलंतुक प्रथम, इसने 1070 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था, जो वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण को जो है 500 वर्ष पूरे हो गए थे, वर्ष 2008 में। अगला है यहाँ पर, अगला है 1565 में कौन सा जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। राइट आंसर ऑप्शन डी, तालीकोटा का युद्ध। इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक था सदाशिव राय, जो 1542 से 1570 ईस्वी था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री जो था राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्य के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में जो है हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था। किसने? हुसैन निजाम शाह ने। याद रखिए। अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था?
तो ये हुआ था राइट आंसर ऑप्शन डी, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। देखते हैं अगला। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 1565 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा थे वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तो जो विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर का शासक था वेंकट द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग जो है तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी था रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने क्या किया? 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वोडियार का समकालीन था। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में, याद रखिए। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। भू राजस्व इसकी मुख्य विशेषता थी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए जो है आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिस्त, शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। ये याद रखिए, राजस्व कर जो था तो उसको शिस्त, शिष्ट या राय रेखा भी कहा जाता था। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की काराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की काराधान व्यवस्था से संबंध में इसमें भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, और इसमें जो है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि के अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु जो है 98 नामक एक अलग विभाग बनाया गया था। 98 नामक एक अलग विभाग बनाया गया था, किसके लिए? राजस्व एकत्र करने के लिए। याद रखिए, भू राजस्व निर्धारण है तो भूमि को 4 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया था, सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः जो भू राजस्व की दर उपज थी वो 1/3 अंश से लेकर 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से जो है उपज का मात्र 1/20 भाग ही लिया जाता था, और मंदिरों की भूमि से जो है 1/30 लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त जो है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक ही औद्योगिक कर देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? विजयनगर की प्राचीन राजधानी, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं हम्पी के खंडहर। हम्पी के खंडहर। देखते हैं अगला इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर हम्पी के खंडहर वर्तमान में कहाँ है? तो ये उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, और ये विरूपाक्ष मंदिर पूछ लिया जाता है तो ये कहाँ है? विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यही हम्पी में स्थित है, हम्पी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। राइट आंसर ऑप्शन सी, हम्पी में। अगला है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर का शासक था जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो वो कौन था? वो था अबुक्का प्रथम।
राइट आंसर ऑप्शन बी बुक्का प्रथम था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। ये दोनों भाई थे। इस साहसिक कार्य में हरिहर और बुक्का अपने गुरु, इनके गुरु थे विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार थे। शायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1356 से 77 ने ईस्वी ने जो है 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना एक दूतमंडल भेजा था। किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने। अगला है यहाँ पर, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? श्रीनाथ इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। किसके दरबार में थे? तो ये थे देवराय के दरबार में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रख्यात जो मध्यकालीन तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, ये विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय जो जिसका शासनकाल था 1422 से 46 ईस्वी के बीच में, इसके दरबार में थे। वे कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के जो थे संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार नैषधम थी उनकी प्रमुख कृति थी। किसकी? श्रीनाथ की प्रमुख कृति थी श्रृंगार नैषधम, याद रखिए। अगला है यहाँ पर, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण में एक उसका ये विशिष्ट लक्षण था। ये थी विजयनगर राज्य की। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। किसमें? कल्याण मंडप में। अगला है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके जो है 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? जिसमें जो है 57 तक्षित स्तंभ जो है तो संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हम्पी में। राइट आंसर ऑप्शन सी स्थित है हम्पी में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। कब कराया था? 1509 से लेकर 29 के शासन समय में कराया था। इस मंदिर में स्थित जो 56 तक्षित स्तंभ है ये संगीत में स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।